सुमित, मेरे पास चिंताजनक कुछ इनपुट्स आ रहे हैं, मुझे बताइएगा। हमारे जितने भी दर्शक हैं, बी ऑन स्टैंड बाय। फ्लोर ब्रेकिंग, ईरानी हमलों से बेचैन, अब बचने के लिए इजराइल की तैयारी शुरू। ब्रेक करिए जरा। पहली बड़ी खबर, सेंट्रल इजराइल में जीपीएस सिग्नल जाम। बड़ी खबर, तेल अवीव से गाजा बॉर्डर तक जीपीएस जाम कर दिया गया है। जीपीएस जाम से लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाएंगी ईरानी मिसाइलें। ईरान के संभावित हमलों से बचने के लिए इजराइल की तैयारी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर है। ईरानी हमलों से बचने के लिए तैयारी शुरू। जीपीएस सिग्नल जो है वो जाम कर दिए गए। ये बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। जीपीएस सिग्नल जाम कर दिए जिससे कि लोकेशन ट्रेस आउट ना हो। यह जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। और अगली खबर मैं चाहूंगा मेरे बगल में दिखाइए। आई विल वॉक डाउन थ्रू दिस न्यूज। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। सीधा आइए, अगली ब्रेकिंग न्यूज सुमित, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। क्विकली दिखाइए, प्ले करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के संभावित हमलों से पहले हाई अलर्ट पर इजराइल। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। आईडीएफ ने सभी ब्रांच और डिवीजन की बढ़ाई सतर्कता। इजराइल ने सभी खुफिया तंत्र को किया एक्टिवेटेड। एयरफोर्स के हवाले एयर डिफेंस सिस्टम की सुरक्षा। 4 देशों से एक साथ ईरानी हमले का प्लान। फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में सीधा आइए, फ्लोर दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, सिर्फ फ्लोर दिखाएंगे और उसके बाद चैट पर इससे पहले वाली ब्रेकिंग को अलग से लेंगे क्योंकि उसमें विजुअल्स नहीं है। ये देखिए, अलर्ट पर इजराइल। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के संभावित हमलों से पहले इजराइल ने सतर्कता बढ़ा दी है। आईडीएफ की सभी शाखाओं और डिवीजन को सुपर अलर्ट रहने का निर्देश है। इजराइल ने अपने सभी खुफिया तंत्र को एक्टिवेटेड कर दिया है। कंट्रोल सेंटर और एयर डिफेंस सिस्टम की सुरक्षा पर एयरफोर्स का फोकस है। आईडीएफ के साथ थर्ड ऑपरेट करने वाले सैकड़ों अमेरिकी सैनिक अलर्ट पर हैं। यूएसए सेंटकॉम मुख्यालय के संपर्क में इजरायली डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ है। सीरिया, यमन, लेबनान और इराक के से एक साथ हमले कर सकता है ईरान। ये बहुत बड़ी खबर है। इस खबर के पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में लीजिए। सुमित, हो क्या रहा है? क्योंकि जानकारी आ रही है कि इजराइल बहुत अलर्ट पर है, ईरान जेन्युइनली अटैक कर सकता है। ये तो सांता क्लॉज वाला अटैक हो गया ना, हम मारेंगे और हमने मार दिया। देखिए, बिल्कुल अभी दोनों की तरफ से अगर अटैक की अगर आप देखें तो पहले ही बताकर अटैक किया जाता। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज दोनों के अटैक में नहीं होता। और लेकिन आप ये भी मानिए कि पॉसिबिलिटी क्या अटैक की सबसे बड़ी गुंजाइश है। ईरान के पास लॉन्ग रेंज मिसाइलों से अटैक करेगा, ड्रोन से अटैक करेगा, और ये इजराइल भी जानता है। इजराइल ने इसीलिए दोनों को लेकर थर्ड की बात कर रहे थे आप लगातार। मैं बता रहा हूं कि पिछले कई लंबे समय से इजराइल का फोकस है लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएवीज को लेकर। और मेजरली अगर देखा जाए निशान तो मेजर होगा सिर्फ और सिर्फ तेल अवीव को फोकस रखकर अटैक। और यही वजह है कि तेल अवीव के साथ साथ आसपास के इलाकों को ज्यादा अलर्ट पर रखा गया है। और ये मल्टीपल लोकेशन से अटैक होगा, इसलिए इजराइल को ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। और इजराइल जानता है कि ईरान जो भी अटैक करेगा उसका मेन एपिसेंटर सिर्फ और सिर्फ तेल अवीव रहने वाला है। आप जो बता रहे सुमित, ये बड़ी बात है, लेकिन मैं यहां पर फैसले की रात का जिक्र कर रहा हूं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल में टारगेटेड किलिंग की बड़ी ईरानी साजिश। ब्रेक करिए जरा। नेतन्याहू और आईडीएफ बेस कमांडर को मारना चाहता है ईरान, बल्कि उनके एयरफोर्स चीफ को मारना चाहता है। 7 इजरायलियों की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा। नेवातिम एयरबेस की बढ़ाई गई सुरक्षा। इजराइल के चैनल 12 का बहुत बड़ा दावा। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ईरान के टारगेट पर नेतन्याहू और आईडीएफ कमांडर, बल्कि एयरफोर्स चीफ है टू बी वेरी प्रिसाइज। ये मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में रखिए। बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या की ईरान से साजिश का दावा किया जा रहा है। नेवातिम एयरबेस कमांडर योटाम सिगलर को मारना चाहता है ईरान। देखिए, इस खबर के पीछे एक और आपको चीज बता दूं, एक सज्जन को पकड़ा गया है। वो सज्जन ने डिटेल दी है कि कैसे ऐसा शक है कि नेतन्याहू नहीं चाहते थे कि हॉस्टेज क्राइसिस खत्म हो और उसको इंटेल ने पकड़ा है। अब नेतन्याहू के ऊपर तलवार लटक रही है। इस बीच ये खबर फ्लोट की गई है। देखिए, ये एक वॉर डायनामिक्स है, लेकिन अजरबैजानी मूल के साथ इजरायलियों की गिरफ्तारी से खुलासा है। 2 साल से ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे 7 संदिग्ध। 2 साल से जासूसी कर रहे थे, ये अभी पकड़े गए हैं। इसमें खबर नहीं है कि खबर ये नहीं है कि वो पकड़े गए, इसमें खबर यह है कि इतने दिनों से आप खामोश बैठे थे। आइए जरा यहां पर मूव करें।
दीपक सर के पास आने का वक्त हो चुका है। ये देखिए जरा, सीधा आइए अब फैसले की रात में इंटरेस्टिंग खबर, जूम इन करके मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। अमेरिका में वोटिंग से पहले सर्वे में ट्रंप की जीत का दावा, बड़ी खबर, 50% वोट के साथ ट्रंप की जीत का अनुमान है। देखिए अलग अलग सर्वेज हैं, एक सर्वे हम आपको बता रहे हैं। अमेरिका के 3 स्विंग स्टेट्स में ट्रंप को बढ़त, सर्वे आया है। पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन में ट्रंप को बढ़त है, सर्वे है। डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट फॉर एक्सप्रेस यूएस सर्वे में दावा है। ऐसे कई सारे सर्वेज आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या सर्वेज है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉर्ट ट्रंप के लेटेस्ट शॉट्स हैं, प्ले इट ऑन। तब तक हम इसके अपर गोप्रो पर जाएंगे। आइए जरा, ये वाले शॉट्स नहीं है, फ्लैश शॉट्स लगाइए ट्रंप के। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए फ्रेश शॉट्स ट्रंप के। ये देखिए जो जानकारी मेरे पास आ रही है, ये देखिए अब क्या है, सर्वे में ट्रंप की जीत बताई जा रही है। अब क्या है, अमेरिका में वोटिंग से पहले सबसे ताजा सर्वे आया है, 50% वोट के साथ ट्रंप की जीत का दावा किया जा रहा है। ओह ब्रिलियंट ग्राफिक्स, वेल डन टीम। ट्रंप 50%, हैरिस 47%, अन्य 3% वोट में सर्वे। पेंसिल्वेनिया स्विंग स्टेट, इकोनॉमिस्ट कहता है कि पेंसिल्वेनिया के ऊपर 34% दारोमदार है इस इलेक्शन में किसी भी कैंडिडेट को जिताने का। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप 51, हैरिस 46। ओके, फिर आइए मिशिगन, ट्रंप 49%, हैरिस 47%। विस्कॉन्सिन, डेमोक्रेट्स का गढ़, ट्रंप 50%, हैरिस 47%। 2016 में भी ट्रंप ने जीते थे तीनों राज्य, और डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट फॉर एक्सप्रेस यूएस का दावा है